Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you are doing great. तो इस वीक गाइज मैं संडे स्विंग की वीडियोस लेके आ चुका हूँ. सॉरी फॉर लेट, क्योंकि पूरा दिन आज मेरा सबसे बेकार गया क्योंकि मैं कल अच्छे से सो नहीं पाया था, जिसके कारण पूरा मेरा दिन ख़राब हो गया. वैसे मेरे पास कुछ मार्केट है जिसको मैंने यहाँ पे एनालाइज करके रखा है तो वैसे मेरे पास बहुत सारे मार्केट, ये मार्केट भी है एंड इधर भी कुछ मार्केट है, लेकिन मैं कुछ गिना चुना पेयर जो कि 5-6 पेयर होंगे उसको मैं एनालाइज करने वाला हूँ. करीबन 7 या 8 पेयर हैं और इस पेयर को मैं अगले वीक देखने वाला हूँ. इसमें जो मेरे को बेस्ट एंट्री मिलेगी उसमें मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा. तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं. एंड ये गाइज मैं आपको दिखा दूँ, मैं जो आज वीडियोस बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ गाइज अभी, और अभी रात के 11:08 हो रहे हैं गाइज. तो देखो, आपके लिए मैं रात को वीडियोस बना रहा हूँ और मेरा भी एक बार रिवीजन हो जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को. एंड हाँ, आपने गाइज जिन्होंने गाइज मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया वो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो. कहाँ से देखते हैं चैनल्स, योर चैनल. हाँ तो गाइज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो. फिलहाल में हमारे 2 ही सब्सक्राइबर है, 6 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है. देखो व्यूज़ ना के बराबर आ रहा है, जो कि मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये वीडियोस मैं खुद के ऊपर ही बना रहा हूँ, खुद को एनालाइज करने के लिए ही ये वीडियोस बना रहा हूँ. ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो. FX अमरजीत आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगी. जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ FXAMARJWT, FX अमरजीत सर्च किया और आपके सामने ये चैनल आ जाएगी. आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज़ भी हैं पड़े हुए, आप देख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ अ चैनल, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे क्या है, सब कुछ देख सकते हो. मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट भी बनाया है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे ट्रेड रिव्यू का प्ले लिस्ट है, बैक टेस्टिंग एज अ स्विंग ट्रेडर, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी, वीकली मार्केट एनालाइज, बिफोर मार्केट स्टार्ट, जिसमें मैं आज ये जो संडे स्विंग की वीडियोज़ है वो भी मैं डालने वाला. ठीक है, तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को. चलो बहुत सारी बातें होगी, अब मैं मार्केट के अंदर बातें करता हूँ. ठीक है, तो पहला जो मेरा इस वीक का ट्रेड होने वाला डेट इज कॉल यूरो कैड. एंड यूरो कैड को मैं दिखा दूँ वीकली टाइम फ्रेम पे. तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो फिलहाल में यूरो कैड जो है वो बुलिश है, जो कि आप देख सकते हो. दिस इज द हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो एंड मेकिंग न्यू हायर हाई. अभी भी मार्केट बुलिश में. ठीक है, बट आप जैसे ही बैक देखोगे ना, तो बैक में गाइज यहाँ पे देखो तो मार्केट में बहुत सारी सपोर्ट रेसिस्टेंस है, ये वाली, एंड यहाँ पे भी देखो तो ये वाली, और उसके बाद डाटा है ही नहीं. ठीक है, सो और अगर मैं आपको यहाँ पे डेली आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे उससे पहले वीकली का एक और चीज़ दिखा देता हूँ. यहाँ पे देख सकते हो तो वीकली आवर का टाइम फ्रेम में मार्केट जो है यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाए, जो कि क्लियर इंडिकेशन की मार्केट अब बहुत ऊपर जा चुकी है और बैक में वहाँ पे रेसिस्टेंस, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ से मार्केट डेफिनेटली वांट्स टू कम डाउन. अब मैं जाता हूँ डेली आवर का टाइम फ्रेम. तो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो टेक्निकली गाइज बेरिश. वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. तो दिस इज दी हाई, दिस इज द लोअर लो बट मेकिंग अ न्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन मेकिंग अ लोअर लो एंड फिर से एक हायर हाई बना चुकी है कि उसके से ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है एंड उसके अब नीचे क्लोजिंग दे चुकी है. तो अब मार्केट बिकम बेरिश. ठीक है, तो अब मार्केट जो है वो बेरिश हो चुकी है. 1 आवर का मतलब डेली का टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो बेरिश हो चुकी है. वो भी एक्ट द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वो भी बेरिश हो चुकी है. दिस इज द हायर लो, हायर हाई एंड दिस इज द हायर हाई मेकिंग कंप्लीटली ब्रेकडाउन, वेटिंग फॉर रिटेस्ट टू सेल. सिंपल. अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखा देता हूँ. तो सबसे पहला मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, देख पा रहे हो तुम. एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर 62,000. दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, बट वो अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि 2 एरिया ऑफ इंटरेस्ट वैलिड नहीं है. ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है यार. ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. या तो मार्केट इसको रिटेस्ट करके सेल कर सकती है, अगर इसको रिटेस्टमेंट करने के लिए आएगी तो EMA में भी नीचे आ जाएगी. ठीक है, या तो मार्केट जो है वो इसको भी रिट्रेसमेंट करने के लिए जा सकती है, क्योंकि 4 आवर का हायर लो जो है वो, लोअर हाई जो है वो ऊपर है ये वाला, तो वहाँ से भी मार्केट सेल कर सकती है और डेली के हिसाब से भी मार्केट नीचे ही जानी चाहिए. ठीक है, मेरे को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट जो है वो, क्या हो रहा है यार, एक बार मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस.
ओके, फोर आवर, ओके। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से भी रिट्रेसमेंट करके सेल जा सकती है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसल्टेशन करेगी, तब तक ईएमए नीचे आई। और विदाउट ईएमए आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं रहना, ईएमए के बिना ट्रेड अवॉइड करनी है आपको, आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा कि वीक स्टार्टिंग हो और 1 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट कंसल्टेशन करे बिफोर गोइंग डाउन, और यहाँ पे जब तक ईएमए नहीं आ रही है तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और जैसे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल आती है देन वी आर कम्प्लीटली, तो ये भी आप ट्रेड ले सकते हो। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड जो हमारा होने वाला है एनजेडी जेपीवाई। एनजेडी जेपीवाई का जो आप ट्रेड देख रहे हो, ये ट्रेड जो है वो फिलहाल में एनजेडी जेपीवाई वीकली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, बिकॉज दिस इज दी हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, और अभी भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया कि एक को आपको भी कभी कंसीडर नहीं करना, बट हाँ उससे बड़ा है तो आप कंसीडर कर सकते, बट इससे ये बड़ा नहीं, कंसीडर नहीं करे किया जाएगा, इससे बड़ा नहीं है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे है तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, बट आप ईएमए को देख रहे हो, मार्केट इसके नीचे है, और यहाँ पे कैंडल कौन सी बनाए हैं, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स। तो डेफिनेटली वीकली के हिसाब से तो यही लग रही है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, ठीक है। अब देखो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश हो चुकी है, और जैसा मैंने बताया था एक को कंसीडर आप नहीं कर सकते, लेकिन एक जो है उससे बड़ा है। यहाँ पे भी देख लो कुछ ये वाला, तो ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन वाली से बड़ा है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। एंड क्या हो रहा है भाई, कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे भी है इससे बड़ा, तो आप यहाँ पे भी कंसीडर, और मार्केट ने जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे नीचे ईएमए भी आ सकती आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटीज़ वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक और दे दे तो सेल, और इसके ऊपर पुल बैक नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पुल बैक देगी तो 4 आवर जो है वो बुलिश हो जाएगा। और सोच रहा हूँ कि ये जो है यहाँ कहीं के पुल बैक दे दे, थोड़ा सा कंसल्टेशन करे जब तक ईएमए जो है वो नीचे ना आ जाए, और फिर ऐसे करके हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा सॉलिड ट्रेड होने वाला है एनजेडी जेपीवाई, इसके ऊपर भी मेरी नज़र रहेगी। ये दूसरा ट्रेड हो गया। मूविंग बैक टू द थर्ड वन, तो थर्ड वन है गाइज एयूडी यूएसडी, और ये यूएसडी का जो वीकली टाइम फ्रेम है वो क्लियरली बुलिश है। आप देख रहे हो हायरा हायर लो, हायरा हायर लो, हायरा हायर लो, मेकिंग अ न्यू हायरा, वेटिंग फॉर रीटेस्ट टू गो बिफोर गोइंग अपसाइड, कूल। अब डेली आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एक बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि कुछ ये वाला है 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, और यहाँ पे 5 टच बनने वाला है गोइंग टू द अपसाइड। मार्केट यहाँ से भी अपॉर्ड जा सकती है, मार्केट इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी अपॉर्ड जा सकती है, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी गई, इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, इसलिए यहाँ से भी आ सकती है, बट यहाँ पे भी है। और जो लेकिन जो ईएमए है वो कहीं यहाँ के आसपास नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डर वाला बात है, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं तभी ट्रेड लूँगा जब 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 गाइज 4 आवर ऐसे बेरिश है, 4 आवर को मैं बुलिश होने का वेट करने दूंगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूँगा, ऐसे कुछ ऐसे लोड लो और ये हारा है, तो फिर मैं अब जाऊँगा। और फिर ये जो ईएमए है कुछ ऐसे करके, सॉरी ईएमए जो है वो जिस टाइप से चलती है मैं उस टाइप से चला के आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे ईएमए भी है, कुछ ऐसे से ऐसे हो जाएगी, फिर तब मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। वैसे ये ट्रेड थोड़ा सा दूर की है, बट ठीक है, इस ट्रेड को भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड यूरो एयूडी, एंड यूरो एयूडी का ये ट्रेड है। ये ट्रेड में जो आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है, बिकॉज दिस इज दी हायर हाई एंड दिस इज दी हायर लो, इसके नीचे क्लोजिंग है तब वीकली बेरिश होगा, एक को कंसीडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वीकली इज टेक्निकली वेरी बुलिश। गोइंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, तो डेली आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश ही है, बिकॉज दिस इज दी हाई, दिस इज द लो। बट अब प्रेजेंट में आप देखोगे, प्रेजेंट में जो डेली आवर का टाइम फ्रेम है वो बेरिश है, और यहाँ पे एक अजाइनॉर्मस सा लेफ्ट हेड एंड पोटेंशियल राइट शोल्डर भी है, यहाँ पे रिटेस्टमेंट के बाद सेल, और ईएमए भी है, जो कि कंप्लीटली अच्छी बात है, ठीक है। मूविंग बैक टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ इज बुलिश बिकॉज दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो, क्योंकि इससे बड़ा है तो इसे कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड तभी लो जब 1 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि दोनों में जो वीक ईएमए है गाइज, वो इसमें ईएमए ऊपर के साइड है,
इसमें EMA नीचे के साइड है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक अगर मैं वैलिड ट्रेड बताऊँ तो वैलिड ट्रेड वो हो सकता है जो इसके नीचे ब्रेकडाउन रीटेस्टमेंट करे, तब मैं से लूँगा अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर 500। ये एक बेस्ट ट्रेड होने वाला है, यहाँ पे ट्रेड नहीं होने वाला। बट अगर ये मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाए और रीटेस्टमेंट कर ले, ऊपर चला जाए, तो मैं ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि जब जो ये बेरिश वाली जो EMA है वो कुछ इस टाइप से, इस टाइप, क्या हो रहा है यार, इस टाइप से कुछ फिर से बुलिश हो जाएगी, तो कुछ ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो है अगर बाई साइड की करना हो तो बाई साइड में जो है वो कम्प्लीटली आप यहाँ से बाई साइड में आप ब्रेकआउट रीटेस्ट पे आप जा सकते हो। बट अगर सेल करना है आपको तो एक वैलिड सेल मैं यहीं पे बताऊंगा कि इसके नीचे। एंड 2 आवर पे देखोगे तो एक जाइनॉर्मस सा 2 आवर का लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर सेल करना तो ये इस पर आप तुम सेल करो, और बाय करना है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाय कर लो, और 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड है यूरो कैड का, आप इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड गाइज AUD CHF। वीकली टाइम फ्रेम जो है वो कम्प्लीटली बेरिश है, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। तो वीकली जो है वो बेरिश है। एंड जो EMA है वीकली का वो नीचे ही था। अब मूविंग तो डेली आवर टाइम फ्रेम, तो डेली आवर का टाइम फ्रेम राइट नाउ इज बुलिश, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, इसका ये लोअर हाई है, बट ये इसके ऊपर क्लोजिंग, तो दिस इज द हायर हाई एंड ये इसका हाई लो है। तो डेली जो है गाइज वो बुलिश है। लेकिन जो EMA है गाइज वो EMA ऑफ कोर्स अभी ऊपर के साइड है, जो कि डेली आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमें बता रही है मार्केट जो है वो फिलहाल में बेरिश है। एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम भी बेरिश ही है, ठीक है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो 4 आवर इज कम्प्लीटली बुलिश, बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड ये इसका लोअर हाई है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये तो कम्प्लीटली अभी बुलिश है। लेकिन EMA है अभी भी नीचे है, तो यहाँ पे सेल करने की पॉसिबिलिटीज़ ये है क्योंकि यहाँ पे EMA नीचे है। दूसरा चीज़ ये वीकली टाइम फ्रेम बेरिश है। लेकिन अगर ये जो कैंडल है सेम जैसे मैंने प्रीवियस में बताया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे के ऐसे रिटेस्टमेंट करेगी तो मैं बाय करूँगा, क्योंकि तब जो ये EMA है फिर ये EMA भी कुछ इस टाइप से चली जाएगी, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय करना है तो बाय पे पॉसिबिलिटीज़ है। वीकली 4 आवर वैसे भी बुलिश है, तो ब्रेकआउट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, फिर अप करेंगे बाय, और यहाँ पे जो EMA है वो भी कुछ ऐसे करके हो जाएगी 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे। फिर यहाँ पे कहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और फिर यहाँ पे हम बाय कर लेंगे इजी, ठीक है गाइस। तो ये भी ट्रेड होने वाली है। बट अगर सेल होने की बात है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, डेफिनेटली सेल होने की बात है, तो आप जो सेल है गाइस, सेल यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक वैलिड जो सेल होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले वैलिड सेल करने के लिए सबसे पहले आपको 4 आवर को बेरिश होना पड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ कहीं का रीटेस्टमेंट चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आप सेल कर सकते हो, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ तक जा सकते हो आप, ठीक है, ईजी। AUD CHF आप इसको भी देख लेना। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, द नेक्स्ट ट्रेड है गाइस CHF JPY एंड दिस इज अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड है गाइस। और काउंटर ट्रेंड ट्रेड वो होता है जो हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेते हैं। तो सबसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं तो मार्केट जो टोटली सबसे टॉप पे है, ऑल टाइम हाई पे। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, नोटिस करने वाली बात है कि इस वाली एरिया में जब मार्केट आई थी 86.0000 से क्लोजिंग नंबर पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक डाउन। और यहाँ पे जो देख रहे हो अब वीक जो मार्केट जो वीकली पे धीरे धीरे स्लो हो रहा है, इसमें वीक थोड़ी सी छोड़ी, इसमें थोड़ी बड़ी से छोड़ी, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक डाउन जाएगी या फिर अगले वीक या फिर उससे अगले वीक मार्केट डेफिनेटली डाउन ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेली आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। आई एम वेटिंग फॉर लिटिल बिट ब्रेक डाउन रीटेस्ट सेल। इस वीक ट्रेड मिली तो अगले वीक डेफिनेटली ये ट्रेड मिलने वाली है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 4 आवर का लेफ्ट हेड राइट शोल्डर भी है, दिस इज अ लेफ्ट हेड एंड यहाँ पे राइट शोल्डर बनने वाला है, तो इनको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सहारा ले सकते हो, यहाँ पे ये राइट शोल्डर बन के यहाँ पे रीटेस्ट करके जाएगी नीचे, तो यहाँ पे आप कहीं पे सेल कर सकते हो, ठीक है। CHF JPY इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट ट्रेड गाइस CAD CHF को देखोगे तो CAD CHF में यहाँ पे क्या है, तो मार्केट जो वो सबसे लो में जा चुकी है, ऑल टाइम लो पे है।
और ये दोनों क्रॉस मार्केट है। यहाँ पे देखो CHF पहले है और यहाँ पे सेल बता रहा है, मतलब CHF का जो प्राइस है वो नीचे गिरेगा, और यहाँ पे जो CHF है वो लास्ट में है, और यहाँ पे बाय का सिग्नल बता रहा है, मतलब CHF का प्राइस डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो ये एक वैलिड ट्रेड है, आप ये ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे है तो बेरिश, लेकिन यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इतनी ज़्यादा विक छोड़ी, हो सकता है ये विक को कवर कर ले, या तो मार्केट डेफिनेटली अप जाएगी क्योंकि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ तो दिस इज अ लोअर लो एंड दिस इज अ लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो टेक्निकली जो मार्केट है वो बुलिश हो चुकी है डेली आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 4 आवर भी बुलिश हो चुके हैं, दिस इज अ लोअर लो, और ये लोअर है, इसके ऊपर क्लोजिंग। यहाँ पे मैं यही वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, रिटेस्टमेंट दे, तब बाय करूँगा। और ये जो EMA है ये भी धीरे 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 कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रेड हो सकता है, इस ट्रेड को अभी आप देख लेना। तो ये CHF का ये दोनों ट्रेड में मेरी परफेक्ट का, क्योंकि दोनों को रिलेशन पेयर वाली ट्रेड है, क्योंकि ईजी ये ट्रेड तो जाएगी जाएगी, ठीक है। मूविंग बैक टू नेक्स्ट ट्रेड गाइस, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा है यूरो CHF, एंड यूरो CHF जो है ट्रेड गाइस वीकली टाइम फ्रेम बेरिश है, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, तो वीकली जो है वो बेरिश है, एंड EMA भी है वो नीचे के साइड है। और डेली आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो गाइस बुलिश है, बस नहीं, डेली आवर का टाइम फ्रेम बेरिश है गाइस, वो कैसे वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज द लोअर लो मेकिंग हायर हाई, हाई लो, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देते अगेन मेकिंग हायर हाई। अब उसका नीचे ब्रेकडाउन दे दी है तो मार्केट बिकम बेरिश, बेरिश हो चुकी है, और यहाँ पे सेल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि EMA है डेली का वो भी नीचे है, और दिस इज़ अ लोअर लो, और ये इसका लोअर हाई हो गया डेली का, डेली का ये लोअर हाई मैं लिख लेता हूँ, ये डेली का ये लोअर हाई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, लेकिन EMA हमारे फेवर में है, तो सेल की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर जो है कम्प्लीटली बुलिश है। अगर यहाँ पे बाय करना हो तो बाय मैं करूँगा यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट पे मैं बाय करूँगा, नहीं अगर सेल करनी है तो सेल पे सबसे पहले दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, सेम वही प्रीवियस वाली। और ये जो ट्रेडिंग है वो पूरा का पूरा कैसे रिपीटेड चीज़ है, यहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ बार बार रिपीटेड होती है। यहाँ सबसे पहले 4 आवर को मैं इसे बेरिश में कंफर्म होने दूंगा, फिर रिटेस्टमेंट का वेट करूँगा, फिर सेल करूँगा। और जो EMA है ये EMA भी धीरे धीरे सॉरी EMA क्या कर खोल दिया, हाँ ये जो EMA है ये EMA भी धीरे धीरे कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यूरो CHF इसको भी आप देख लेना सेल की, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बाय इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बार विक छोड़ रहा है, इसमें भी विक छोड़ रहा है, इसमें भी विक छोड़ रहा है, इसमें दोनों में विक, तो हो सकता है ये विक को गाइस फुलफिल कर दे, या फिर डायरेक्ट मार्केट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना ले। तो हमने यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी रखी है, बाय एंड सेल दोनों की। बाय की पॉसिबिलिटीज ये रखी है कि मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दो डेली जो है बुलिश हो जाएगी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट टीचर तो मैं बाय कर लूँगा, इस वीक ट्रेड मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो अगले वीक तो मिलने ही वाली है अगर बाय की मिलेगी तो, नहीं तो अगर इस वीक सेल की मिलेगी तो डेफिनेटली इस वीक सेल मिल सकती है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया सेल कैसे मिलेगी, तो सेल मिलेगी यहाँ पे 4 आवर पहले बेरिश होने देते हैं, फिर आप सेल कर सकते हो। बट अगर बेरिश नहीं भी हो रही है तो हमारे पास वीकली डेली दोनों बेरिश है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ब्यूटीफुल सा लेफ्ट हेड एंड यहाँ पे राइट शोल्डर भी बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करना है, फिर यहाँ पे सेल करना है, और फिर जो ये EMA है ये EMA भी कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी गाइस, तो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट जो है वो किस टाइप से जाएगी, ठीक है। और हाँ, हमेशा मार्केट के मूव के साथ मूव करने की कोशिश करो, आप मार्केट को नहीं बताओ कि तुम्हें कैसे मूव करना, नहीं, मार्केट जिस टाइप से मूव करे उस टाइप से मूव करो, हमेशा मार्केट के स्विंग के साथ बहो एज स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तो यही थी गाइज मेरी इस वीक की पेयर की मार्केट, जिसको मैं अगले वीक ट्रेड करने वाला हूँ। एंड मैं फिर से वीडियोस बनाऊंगा कि मैंने इस वीक कितने मार्केट में क्या प्रॉफिट बनाया, क्या लॉस बनाया। हाँ, इससे पिछले वाली वीक में मैंने जो एनालाइज किया था उसमें मैंने गाइज 100 के 100 पेयर हमारे फेवर में गए थे, मैंने करीबन 7 पेयर एनालाइज किया था और 7 के 7 पेयर हमारे फेवर में ही थे, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ 2 पेयर में ट्रेड लिया, दोनों का दोनों पेयर, एक तो पेयर में मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मैं गलत एंट्री की वजह से मेरा लॉस हो गया,
दूसरा, उसमें मैंने अच्छा स्टॉप लॉस नहीं रखा था। तो हमेशा एक वैलिड और अच्छा स्टॉप लॉस रखो, बिकॉज वो आपको मार्केट में टिकने देगी ज़्यादा लंबे टाइम तक। क्योंकि ओवरऑल आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे तो मार्केट क्या करेगी, आपका स्टॉप लॉस खा के अपने डायरेक्शन में चली जाएगी। और मान लो आपने बाई डायरेक्शन का फेवर में मार्केट ने सोचा है और मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा के चली गई बाई में, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसलिए एक आइडियल और एक बेस्ट स्टॉप लॉस हमेशा रखो, ठीक है। तो यही था गाइज मेरी इस वीक की मार्केट। ऐसे पिछली वीक मैंने बता दिया कि मेरा जो लॉस हो गया था 2 पेयर में, और उसको भी मैंने अभी जस्ट रिवीजन करवा दिया और उससे मेरा भी रिवीजन हो गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलता हूँ आपसे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये संडे स्विंग का वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गया गाइज। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि इस संडे स्विंग का वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे ये वीडियोस सुबह में ही अपलोड कर देना चाहिए, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं ये वीडियोस सुबह में अपलोड नहीं कर पाया, जिसके कारण ये वीडियोस मैं रात को अपलोड कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर वीडियोस आप मंडे को भी देख रहे हो ना, फिर भी आपके पास 4 दिन बाकी है, आप मार्केट देख के एनालाइज करके ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। तो चलो आज वीडियोस को यहीं पे करते हैं ख़त्म। कैसा लगा वीडियोस कमेंट में ज़रूर बताना, एंड बाय बाय।